अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ट्रिगर्स का नाम हम लोगों ने सुन रखा है कि जब फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो उस पर एक इवेंट फायर होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल लूं तो आपके पास एक गोली निकलती है। ठीक है, तो ट्रिगर बेसिकली इसी चीज को कहते हैं कि किसी एक्शन के होने पर कुछ चलना या कुछ एक्शन परफॉर्म होना, ये ट्रिगर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिगर कहलाता है। लेट सपोज, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हमने बटन बनाया, हमने बोला जैसे ही उस बटन पर क्लिक हो तो एक पॉपअप आ जाए। तो वहां पर जो ट्रिगर था वो पॉपअप था। और वो पॉपअप का ट्रिगर कब चला? जब बटन पर क्लिक हुआ। यानी कि क्लिक एक इवेंट था, उस इवेंट के होने पर पॉपअप आया। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिगर कहलाता है कि कोई पर्टिकुलर लॉजिक किसी इवेंट के होने पर चल जाए ऑटोमेटिकली, उसको चलाना ना पड़े, ये कहलाता है ट्रिगर। क्या कहलाता है? ट्रिगर। जैसे अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो प्रोसीजर में भी हम लॉजिक लिखते हैं, हम कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं, हम इफ एल्स हम लूप की मदद से कोई भी एक्सवाइजेड लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, और वो लॉजिक परफॉर्म होगी। लेकिन प्रोसीजर की लॉजिक तब परफॉर्म होगी जब मैं उसे इंटेंशनली कॉल करूंगा, ट्रिगर खुद से कॉल, सॉरी, प्रोसीजर खुद से कॉल नहीं होता। लेकिन ट्रिगर एक ऐसा इवेंट होता है या ऐसी आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं एसक्यूएल की, जो आपके पास किसी इवेंट के अकर होने पर ऑटोमेटिकली चल जाती है। अब जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट थे? क्लिक था, माउस अप था, की अप था, की प्रेस था, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इवेंट थे। लेकिन एसक्यूएल में यहाँ पर जो इवेंट है वो मेनली तीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि तीन पे खत्म हो जाता है, वहां पर डीडीएल कमांड्स भी आ जाती हैं। जो मेन तीन इवेंट होते हैं: डेटा की इंसर्शन होना, डेटा की डिलीशन होना, और डेटा की अपडेशन होना। ये ऐसे तीन इवेंट होते हैं एसक्यूएल के अंदर। अगर आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी टेबल में रिकॉर्ड पुट करता है, तो उस रिकॉर्ड पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली कोई ऐसी लॉजिक हो जो खुद ब खुद चल जाए, मुझे चलानी ना पड़े, या कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एसक्यूएल के ऐसे हो जो ऑटोमेटिकली रन हो जाए जब किसी टेबल में डेटा इंसर्ट हो। कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट यानी ट्रिगर हो जाए, कब? जब डिलीशन हो उस टेबल के अंदर, या कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ हो। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर एसक्यूएल स्टेटमेंट जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए या चल जाए, कब? जब अपडेशन हो यानी रिकॉर्ड अपडेट किया जाए किसी टेबल के अंदर। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास जो है वो एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर से कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है। क्या होता है? कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है, तो क्या होगा? रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के आपने उसका कोई बैकअप भी नहीं बनाया और वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अब आप उस रिकॉर्ड को रिकवर कैसे करोगे? कैसे लाओगे? नहीं ला सकते ना। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम लेट्स सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉयज का टेबल है। किसका टेबल है? एम्प्लॉयज का टेबल है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे डेटा है। वन वाला रिकॉर्ड जो मैंने कर दिया डिलीट। अब डिलीट करा, हवा में गायब। रिकॉर्ड कहाँ गया? पता नहीं, डिलीट हो गया भाई। आपके एसएसडी से क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करें? अब वापस कैसे लाएंगे? तो इससे बेहतर ये नहीं था कि मैं ये करता कि मेरे पास जो भी रिकॉर्ड इस एम्प्लॉय टेबल से डिलीट हो रहा है, मैं कहता हूं कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो तो वो एक और टेबल में चला जाए जिसका नाम हो बैकअप एम्प्लॉयज या डिलीटेड एम्प्लॉयज। किस में आ जाए? बैकअप एम्प्लॉयज में या डिलीटेड एम्प्लॉयज में। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप अपनी गूगल फोटोज या अपने आईओएस की फोटोज के अंदर जैसे ही किसी फोटो के डिलीट के बटन पर क्लिक करते हो तो उसके पीछे एक ट्रिगर है जो ऑटोमेटिकली रन होगा। वो उस पिक्चर को परमानेंटली डिलीट करने के बजाय आपकी रिसेंटली डिलीटेड में जाके रख देता है, जहां से आप रिकवर भी कर सकते हो। और अगर वो ना हो तो पिक्चर कहाँ गई पता ही नहीं। कर लोगे रिकवर? नहीं कर सकते ना। हाँ, फिर अगर आपको वो रिकॉर्ड वहां से भी नहीं चाहिए तो वहां से भी क्या कर देंगे? रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट कर देंगे, फिर आपके पास पिक्चर कभी भी मौजूद नहीं होगी। लेकिन ये क्या एहतियात हो गई? क्या हो गई? कि भाई कोई पर्टिकुलर बंदा अगर एम्प्लॉय टेबल से कुछ डिलीट करे तो ट्रिगर क्या करे? ट्रिगर चले। क्या चले? डिलीशन होने पर। कब होने पर? डिलीशन होने पर। और वो रिकॉर्ड जो उस बंदे ने डिलीट करा है वो उठाए और एक दूसरे टेबल में रख दे। तो मेन टेबल से रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है ना। मेन टेबल से रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है, इसे सॉफ्ट डिलीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट डिलीट हुआ भी और रिकॉर्ड मौजूद भी है, लेकिन दूसरे टेबल में। अब कहाँ पर है? दूसरे टेबल में। तो ये बेसिकली ट्रिगर इसलिए काम आता है। आओ थोड़ी सी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले हम गूगल भाई से पूछते हैं।
ट्रिगर्स इन एसक्यूएल। एन एसक्यूएल ट्रिगर इज अ स्पेशलाइज्ड स्टोर्ड प्रोसीजर। अगेन ये क्या है, यानी कि इसमें भी सेट ऑफ एसक्यू स्टेटमेंट होंगी, लेकिन जो स्टोर्ड प्रोसीजर है उसको कॉल करेंगे तो चलेगी उसकी एसक्यू स्टेटमेंट, ऐसा ही ला रहे। ठीक है। लेकिन ट्रिगर का खुद ब खुद चलता है किसी इवेंट के होने पर, और वो इवेंट कौन से, इंसर्शन, अपडेशन और किसी पर्टिकुलर टेबल पर। ठीक है। कि स्टोर प्रोसीजर जब चलेगा, जब आप उसे इंटेंशनली एग्जीक्यूट के साथ कॉल करोगे तब एग्जीक्यूट होगा। ट्रिगर किसी इवेंट पर फायर हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी एक ऑटोमेशन एक तरह की, कि भाई कोई रिकॉर्ड डिलीट करे तो ये काम कर देना, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करे तो ये काम कर देना, कोई रिकॉर्ड अपडेट करे तो ये काम कर देना। मुझे चलानी नहीं पड़ेगी, वो लॉजिक खुद ब खुद चल जाएगी। A trigger is a specialized stored procedure that runs automatically when a specific event occurs inside your database. You do not call a trigger manually. जैसे कि stored procedure को manually क्या करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन ट्रिगर को मैन्युअली कॉल करना नहीं पड़ता। ट्रिगर, इसका नाम ही ट्रिगर इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिकली फायर होता है। क्यों कैसे फायर होता है, automatically. Instead, the database engine fires it in response to data modifications like inserting a raw or schema changes like altering a table. ठीक है। अब मैंने आपको मेन तीन इवेंट बताए, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। आप ये भी कर सकते हो कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई टेबल को ऑल्टर कर रहा है, अब वो डीडीएल कमांड को यूज कर रहा है, कौन सी कमांड को यूज कर रहा है, तो उस पर भी ट्रिगर बनाया जा सकता है। ये बड़ी मिथ है, लोग सिर्फ इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन बताते हैं बच्चों को। ठीक है। डीएमएल ट्रिगर्स होते हैं, डीएमएल कमांड्स कौन कौन सी होती है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, जिसमें डीएमएल ट्रिगर्स आते हैं। फिर डीडीएल ट्रिगर्स आते हैं, इसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप होने पर कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, या उसके उस इवेंट के होने पर भी आप कुछ एग्जीक्यूट करवा सकते हो ट्रिगर बनाकर। ठीक है। और लोगन, लोगोन कह लो, लोगों कह लो, ट्रिगर्स फायर ऑटोमेटिकली व्हेन अ यूजर सेशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू ऑडिट और लिमिट कनेक्शंस। अब ये सेशन वाला काम है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। टाइमिंग ऑप्शन, डीएमएल ट्रिगर्स। अच्छा, अब ये जो मुझे ट्रिगर्स पढ़ा रहा है ना एआई, ठीक है, ये मुझे पढ़ा रहा है बेसिक एसक्यूएल पे, मतलब जनरल एसक्यूएल पे। अब कुछ सर्वर्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल सर्वर में बिफोर का जो ट्रिगर है वो नहीं बनाया, वो उसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ है। माई एसक्यूएल के अंदर बिफोर आफ्टर दोनों होते हैं। पढ़ा है, हम लोगों ने तो कहा था पढ़ा है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नोट्स पर। ट्रिगर क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर एक आम कैमरे की तरह एग्जाम्पल है। मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर एक आम कैमरा है, जैसे कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, जब आप बटन दबाते हैं तब वो चलता है फोन के अंदर। ठीक है। लेकिन ट्रिगर एक मोशन सेंसर सीसीटीवी कैमरे की तरह है जो ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक है। आपको बटन नहीं दबाना पड़ता, जैसे ही डेटाबेस में कोई इवेंट इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होता है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है। एसक्यूएल ट्रिगर एक स्पेशलाइज्ड स्टोर प्रोसीजर है जो किसी टेबल पर स्पेसिफिक इवेंट होने पर ऑटोमेटिकली फायर होता है। इसको कॉल करना, इसको आप स्टोर प्रोसीजर ही समझ लो, लेकिन ऐसे स्टोर प्रोसीजर जो खुद ब खुद कॉल होता है इसे कॉल करना, और स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है मैन्युअली। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत आपको गौर से समझनी है। अच्छा, ट्रिगर जब आप यूज करते हो ना, या अगर मैं एसक्यूएल सर्वर की बात करूं, तो एसक्यूएल सर्वर में ये दो मैजिकल टेबल्स होते हैं या दो वर्चुअल टेबल्स होते हैं। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, जैसे टेबल हम बनाते हैं, हम एम्प्लॉयज का टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट्स का, इसी तरह एसक्यूएल सर्वर में दो टेबल्स होते हैं जिनका नाम होता है इंसर्टेड टेबल और एक होता है डिलीटेड टेबल। एक होता है इंसर्टेड टेबल और एक होता है डिलीटेड। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपके पास एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है, आप एसक्यूएल एसक्यूएल के अंदर आए और आपने इंसर्ट की कमांड लिखी, क्या लिखी, इंसर्ट की कमांड। अब आपको लगता है कि आपने इंसर्ट की कमांड लिखी, वो डायरेक्ट इस टेबल में आके रिकॉर्ड पुट हो गया। नहीं, एसक्यूएल सर्वर में ऐसा नहीं होता। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, आपके पास सबसे पहले जो ये इंसर्ट की कमांड में आप डेटा देते हो, ये डेटा सबसे पहले एक मैजिकल वर्चुअल टेबल में जाता है और ये एसक्यूएल सर्वर में होता है। सर्वर टू सर्वर ये लॉजिक वेरी करती है, हो सकता है किसी सर्वर में इसे कुछ और कहते हो। हाँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर पढ़ा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से पढ़ा। इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एसक्यूएल सर्वर में बिहाइंड द सीन एक टेबल होता है, इसका नाम होता है इंसर्टेड टेबल। क्या नाम होता है, ठीक है।
एसक्यूएल सर्वर पहले डेटा उसमें रखता है और फिर इंसर्टेड से कहा जाता है आपके मेन टेबल जिसमें आप इंसर्ट करना चाहते हो। इसी तरह जब डेटा डिलीट होता है तो वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, और ये टेम्परेरी तौर पर रखते हैं। ठीक है। जो आपके मेन टेबल्स होते हैं जैसे एम्प्लॉय स्टूडेंट जो हम कस्टमली बनाते हैं, वो आपके एक्चुअल हार्ड ड्राइव या एसएसडी में एज अ डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है। जो कि कभी भी डिलीट नहीं होते until unless मैं उन्हें खुद ड्रॉप ना करूं। वो परमानेंटली क्या होता है, स्टोर। और परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, एसएसडी या हार्ड ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी कितनी टाइप्स की होती है हमारे सिस्टम में, इसमें दो टाइप्स की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, और सॉरी, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी को, और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं परमानेंट मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी रैम है। ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपके पास जब तक आप वो काम कर रहे हो जब तक वो डेटा रखती है, वरना फिर वैनिश कर देती है, यानी टेम्परेरी तौर पर डेटा रखती है। और एसएसडी और हार्ड ड्राइव जो सेकेंडरी मेमोरीज है वो परमानेंटली रखती हैं। तो जो आपके डेटाबेस है, आपके टेबल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास स्टोर होते हैं परमानेंट मेमोरी में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जो इंसर्टेड टेबल आपके पास बना हुआ है एसक्यूएल सर्वर में, वो डेटा रखता है रैम में। किसमें रखता है? इसका मतलब है वो डेटा क्या है, टेम्पररी है। कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो डेटा आता है और चला जाता है। ठीक है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ट्रिगर्स में बहुत बड़ा है, अभी आपको समझ आएगा। तो जब हम कोई भी रिकॉर्ड एसक्यूएल सर्वर में इंसर्ट करते हैं किसी भी टेबल में, तो वो पहले जाता है इंसर्टेड टेबल में, और इंसर्टेड टेबल से फिर मेन टेबल में आता है। किसमें आता है? इसी तरह अगर मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट करता हूं तो वो जाता है डिलीटेड टेबल में। किसमें जाता है? डिलीटेड टेबल में, और फिर वो डिलीट हो जाता है, और डिलीटेड टेबल से भी डिलीट हो जाता है, और फिर वो रिकॉर्ड कहीं पे भी बाकी नहीं रहता। ठीक है। अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल सर मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे पास कोई रिकॉर्ड डिलीट करे किसी टेबल का, क्या करे, तो वो रिकॉर्ड उस टेबल से तो डिलीट हो जाए, लेकिन उस टेबल से डिलीट होने के बाद एक दूसरे बैकअप टेबल में आ जाए। अब सर अगर आपने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, अब रिकॉर्ड है ही नहीं, तो बैकअप टेबल में कैसे आएगा? डिलीटेड टेबल से कैसे आएगा? क्योंकि वो आपके मेन टेबल से तो गया, लेकिन वो कुछ मुद्दत के लिए, जब तक आपने आपका ट्रिगर चल रहा है तब तक के लिए आपके डिलीटेड टेबल में वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो डिलीटेड टेबल जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी रिसेंटली डिलीटेड होती है आपकी फोटोज मेमोरी में, लेकिन वो भी 30 दिन के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रखता है। ऐसा ही है ना, रिसेंटली डिलीटेड से भी फोटोज चली आती है ना 30 दिन बाद, चली आती नहीं चली आती हैं, अगर आप उन्हें रिकवर ना करो। इसी तरह डिलीटेड टेबल से भी डेटा चला जाता है अगर ट्रिगर से उठाकर उसे आप कहीं और ना पुट करो। इसी तरह इंसर्टेड में डेटा जाता है जब इंसर्ट किया जाता है रिकॉर्ड। अच्छा, अब अपडेट का डेटा कहाँ जाता है? अपडेशन का तो कोई टेबल ही नहीं होता, या अपडेटेड का कोई टेबल ही नहीं होता। अपडेट का डेटा कहाँ जाता है? देखो, अपडेट में दो चीजें होती हैं। अपडेट में पुराना डेटा जैसे आपने अपडेट किया, अब लेट सपोज एक रिकॉर्ड है अली का, उसकी एज थी 20, आपने उसकी एज सेट कर दी 22, तो एक अली का रिकॉर्ड था अली 20 वाला, और अब रिकॉर्ड हो गया अली 22 वाला। तो जो पुराना वाला रिकॉर्ड है, जाहिर सी बात है वो रिमूव हुआ, उसकी जगह आपने नया रिकॉर्ड अपडेट किया, तो जो पुराना वाला रिकॉर्ड है वो डिलीटेड में जाता है और नया वाला रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अपडेशन में ऐसे काम करता है। ठीक है। तो ये दो मैजिकल टेबल्स आपको पता होने चाहिए, इसके बगैर आप एसक्यूएल सर्वर में ट्रिगर्स पे काम नहीं कर पाओगे और अपने डेटा को सिक्योर भी नहीं कर पाओगे। समझ ले हमारे डेटाबेस एक मुल्क है, मतलब एक कंट्री है। हमारे डेटाबेस क्या है जिसमें हम टेबल्स बना रहे हैं? एक कंट्री है। नया डेटा सीधा अंदर नहीं आता, डिलीट होने वाला डेटा सीधा बाहर नहीं जाता। ठीक है। वो एयरपोर्ट लाउंजेस में रुकते हैं। ये बेसिकली फ्लाइट की एग्जांपल दे रहा है कि लेट सपोज अगर कोई बंदा है, ये बंदे को एज अ डेटा ले रहा है, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसे क्या ले रहा है एज अ डेटा एग्जांपल में। ये कह रहा है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग एयरपोर्ट जा रहा है तो पहले कहाँ वेट करेगा? इंसर्ट होने से पहले लाउंज में। इंसर्ट कह रहा है फ्लाइट निकलने को, और डिलीट कह रहा है फ्लाइट आने को। ठीक है। अब निकलने से पहले लाउंज में वेट करेगा। इसी तरह जो डेटा आप इंसर्ट करते हो पहले इंसर्टेड टेबल में जाता है, फिर वो मेन टेबल में जाता है। इसी तरह कोई डेटा आप डिलीट करते हो तो पहले डिलीटेड टेबल में आता है, फिर डिलीट होता है। ठीक है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंसर्टेड टेबल अराइवल लाउंज की तरह है। किसकी तरह है? नया अपना वाला रिकॉर्ड पहले यहाँ आता है, और डिलीटेड टेबल है डिपार्चर लाउंज, डिलीट होने वाला रिकॉर्ड हवा में उड़ने से पहले यहाँ आता है। मतलब हवा में उड़ने से पहले यानी डिलीट होने से पहले वो डिलीटेड टेबल में आता है और फिर डिलीट होता है, डायरेक्टली डिलीट नहीं होता। ये बात सबको समझ आती है? एसक्यूएल सर्वर में जब हम किसी पर्टिकुलर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो रिकॉर्ड पहले
एक एसक्यूएल सर्वर के पहले से प्री डिफाइंड टेबल इंसर्टेड में जाता है और फिर आपके उस टेबल में जाता है, इसमें आप इंसर्ट कर रहे हो। और डिलीटेड टेबल के अंदर वो डेटा जाता है जो आप किसी पर्टिकुलर टेबल से डिलीट करते हो। ठीक है। और अगर आप उस वक्त जब वो रिकॉर्ड इंसर्टेड टेबल में है और डिलीटेड टेबल में है, उस वक्त अगर आप उस रिकॉर्ड को निकाल कर इस्तेमाल करना चाहते हो तो हम ट्रिगर्स की मदद से कर सकते हैं। इसकी मदद से कर सकते हैं, ट्रिगर की मदद से। ठीक है। अगर मैं डिलीटेड टेबल से, जब डिलीट हुआ रिकॉर्ड तो कहाँ जाएगा, डिलीटेड टेबल में कुछ अरसे के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। तो उसी वक्त मुझे क्या करना है, वो डेटा उठाकर बैकअप टेबल में रखना है। नहीं रखूंगा तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डिलीटेड टेबल तो खुद परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमेशा खाली रहते हैं। एसक्यूएल में अपडेट डायरेक्ट नहीं होता, पुराना रिकॉर्ड डिलीटेड में जाता है और नया रिकॉर्ड, तब्दील शुदा रिकॉर्ड इंसर्टेड में आता है, इसलिए अपडेट पर दोनों टेबल्स भर जाते हैं। अपडेट में दोनों यूज हो रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपके पास ट्रिगर्स में दो कीवर्ड यूज होते हैं एसक्यूएल सर्वर में, एक होता है आफ्टर और एक होता है इंस्टेड ऑफ। ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने एक ट्रिगर बनाना है। ठीक है, और वो कब चलेगा, इंसर्ट होने पर, अपडेट होने पर, या अब डिसाइड कर लेते हैं भाई, मैंने बोला डिलीट होने पर चलेगा। मैं एक ऐसा ट्रिगर बनाना चाहता हूं जो कब चलेगा। और अच्छा, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल करते जाते हैं हाथ क्या, ताकि आपको समझ आती जाए सर क्या बात कर रहे हैं। आओ। न्यू क्वेरी पर क्लिक किया, क्रिएट किया एक डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम हमने रख दिया ट्रिगर प्रैक्टिस। ठीक है, और यूज किया फिर हमने ट्रिगर प्रैक्टिस को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक टेबल बनाता हूँ, याद रहे ट्रिगर्स किसी इवेंट के अकर होने पर होते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, क्रिएशन, ड्रॉपिंग, ऑल्टरिंग। ठीक है। तो मैं अगर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन कर रहा हूं तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट टेबल पर होता है। किस पर होता है? तो टेबल और रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, जब भी मैं देख पाऊंगा। ठीक है। तो क्रिएट करता हूँ टेबल जिसका नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉयज। क्या रख दिया? एम्प्लॉय की आईडी रख दी, इंटीजर टाइप की, इस टेबल की प्राइमरी की होगी, और आइडेंटिटी 1,1। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम रख दिया वारचार 100। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टेटस रख दिया एम्प्लॉय का कि भाई एम्प्लॉय जो है वो एक्टिव है, या रिजाइन दे चुका है, या सस्पेंड है, वगैरह वगैरह, डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं ना एम्प्लॉय के। तो मैंने स्टेटस रख दिया। अब स्टेटस एक रिजर्व कीवर्ड आ रहा है, तो उसके पीछे मैं ईएमपी स्टेटस ही लगा देता हूँ पूरा। ठीक है। और यहाँ मैंने रख दिया वारचार 100। ठीक है, और इसको मैंने डिफॉल्ट कर दिया, क्या कर देते हैं डिफॉल्ट, एक्टिव, है ना? ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का सैलरी इंटीजर रख देते हैं। डन है। ये टेबल करते हैं क्रिएट। हो गया क्रिएट। अब इसमें रिकॉर्ड डालना है, थोड़ा सा रिकॉर्ड डाल लेते हैं, 5 रॉस का। जीपीटी खोलेंगे। 5 रॉज इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, इसने मुझे रिकॉर्ड दे दिया, कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है, इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये हुआ, आ गया। सही है, सारे एक्टिव आ रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो कुछ चले, खुद ब खुद चल जाए। कोई ऐसी स्क्यूएल क्वेरी हो जो खुद ब खुद चल जाए। अगर मैं इंसर्ट करूं, देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, खुद से करूं, एम्प्लॉयज क्या क्या पुट करना है भाई, एम्प्लॉय का नेम देना है, और सैलरी दे देते हैं क्योंकि स्टेटस तो खुद आ जाएगा। ऐसा ही है, डिफॉल्ट लगाया हुआ है, और वैल्यूज दे दी। वैल्यूज के अंदर मैंने एम्प्लॉय का नाम दे सपोज दे दिया तैयब। ठीक है, सैलरी दे दी लेट्स सपोज 10,000। ठीक है, यहाँ पर इसे मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। कुछ हुआ? इंसर्ट होने पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ चला नहीं।
कुछ भी नहीं चला क्योंकि कोई ट्रिगर है ही नहीं इसके ऊपर। तो अब इस टेबल की इंसर्शन के ऊपर एक ट्रिगर लगाना चाहता हूँ, इस टेबल के डिलीशन के ऊपर ट्रिगर लगाना चाहता हूँ या अपडेशन के ऊपर, कि इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो तो कुछ लॉजिक हो जो खुद ब खुद चल जाए। ठीक है, और ये आपकी डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए मुझे कौन से टेबल पर, एम्प्लॉयज टेबल पर इंसर्शन का ट्रिगर लगाना पड़ेगा। कौन सा ट्रिगर? इंसर्शन का ट्रिगर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिगर बनाते कैसे? ट्रिगर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो हम लिखते हैं क्रिएट ट्रिगर, और फिर आता है ट्रिगर का नाम। तो मैंने रख दिया TRG_। अब क्या करें इसके साथ? कौन सा बनाना है, इंसर्शन का, अपडेशन का, डिलीशन का? इंसर्शन का। ट्रिगर इंसर्ट EMP। डन है। ठीक है, ये इसलिए इसका नाम मुश्किल रख सकते हो कि इसको कॉल करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद चल जाए। अब इसको कैसे पता ये खुद ब खुद चलेगा, कब चलेगा? इसको कैसे पता कब चलना? अच्छा, सबसे पहले इसको ये बताना है कि जो ट्रिगर है वो किस टेबल पर लग रहा है। ट्रिगर किस टेबल पर लग रहा है? आपने बता दिया ऑन एम्प्लॉयज, यानी टेबल का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? या एक काम करता हूं, मैं पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ, टेबल नेम। ठीक है, ट्रिगर नेम। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास इवेंट। क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? इवेंट। इवेंट मतलब इस ट्रिगर को ये बताना कि इस टेबल पर कौन सा इवेंट हो तो इसने चलना है। इंसर्ट का इवेंट हो, अपडेट का इवेंट हो या डिलीट का इवेंट हो। अच्छा, फिर आएगा आपके पास इवेंट। अब इवेंट बेसिकली इस ट्रिगर को बताएगा कि इस ट्रिगर को, ये जो टेबल का नाम दिया है, इस पर कौन सा इवेंट हो तो इसे चलना है। इंसर्ट का इवेंट हो, अपडेट का हो या डिलीट का या क्रिएट का या ऑल्टर का या ड्रॉप का। बात समझ आती है? ठीक है, इवेंट बताएंगे। इवेंट के बाद आता है एज। क्या लगेगा? जैसे स्टोर प्रोसीजर में लगता था। और उसके बाद क्या लगते थे? बिगिन और एंड। अब इसके बीच में वो क्वेरी आएगी जो कब चलेगी? जब ये ट्रिगर फायर होगा। वो लॉजिक बिगिन और एंड के बीच में आएगी। कहाँ आएगी? ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है, ये याद कर लो आप। ठीक है, अब इसको सही में लिख लेते हैं। क्रिएट करो एक ट्रिगर जिसका नाम रखो TRG_insert EMP ट्रिगर, के ये कब चलेगा? जब EMP में क्या होगा? इंसर्ट चलेगी। EMP पर कौन सी चलेगी कमांड? इंसर्ट। तो ये चलेगा फिर खुद ब खुद। इसे चलाना, निहाल इसे चलाना नहीं पड़ेगा। फिर क्या आएगा आपके पास? किस टेबल पर लगेगा? ऑन। किस टेबल पर लगा रहे हैं? एम्प्लॉयज पर। फिर इवेंट आएगा। अब यहाँ पर इवेंट बताने के लिए आपने बता देना भाई इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि आपके पास अब इवेंट के साथ दो कीवर्ड लगते हैं। कितने कीवर्ड्स लगते हैं इसके साथ? दो कीवर्ड या क्लॉज कह लो। पहला है इंस्टेड ऑफ और दूसरा है आफ्टर। पहला है इंस्टेड ऑफ और दूसरा है, इंस्टेड ऑफ को उर्दू में क्या कहते हैं? इसके बजाय, इसके अलावा। ठीक है, और आफ्टर मतलब बाद में। अच्छा, अगर मैं इंसर्ट से पहले लिखूं इंस्टेड ऑफ, तो क्या लिखा हुआ है पूरा? इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, मतलब इंसर्ट के बजाय। और अगर आफ्टर लिखूंगा तो इंसर्ट के बाद। अब गौर से समझना, अगर आपने लिखा है क्रिएट ट्रिगर दिस ऑन एम्प्लॉइज, ठीक है, अब आप इवेंट बता रहे हो कि ये किस तरह बिहेव करेगा ट्रिगर, और कब बिहेव करेगा या कब फायर होगा। जब ये ट्रिगर फायर होगा, कब फायर होगा? जब इंसर्ट होगा। क्या होगा? इंसर्ट। और इंसर्ट के पीछे क्या लगा हुआ है? तो इंस्टेड ऑफ क्या करेगा? इंसर्ट की जो आपके पास एक्शन है वो उस टेबल पर स्किप हो जाएगा, इंसर्ट के बजाय। इंसर्ट के, तो इंसर्ट वो करने ही नहीं देगा। तो इंस्टेड ऑफ क्या करता है? इंस्टेड ऑफ के साथ आप जो इवेंट लिखते हो, ट्रिगर उस इवेंट को रोक देता है, वो उसे होने ही नहीं देता। तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ डिलीट लगा दूंगा तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा ही नहीं। बात समझ आती है? ठीक है, और अगर मैं आफ्टर लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? तो अब मैं जो बिगिन और एंड के बीच में क्वेरी लिखूंगा वो इंसर्ट होने के बाद चलेगा, नहीं इंसर्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ में इंसर्ट और इसमें इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रिगर चलेगा। उसके बाद इस ट्रिगर की लॉजिक चलेगी, और इंस्टेड ऑफ में वो इवेंट ही करने नहीं देगा, इंसर्ट ही करने नहीं देगा। डिलीट लिख दूंगा तो डिलीट करने नहीं देगा।
उसके बजाय जो इसके पास होगा वो चलाएगा। बात समझ आ गई? तो इवेंट के साथ, इंसर्ट अपडेट या डिलीट के इवेंट के साथ आप दो कीवर्ड यूज करते हो, या तो इंस्टेड ऑफ या तो आफ्टर। अब माइस्क्यूल में आ जाओ तो उसमें बिफोर आफ्टर होता है, यानी आप इवेंट से पहले कुछ कर लो, इवेंट के बाद कुछ कर लो, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में नहीं होता बिफोर। एसक्यूएल सर्वर में सिर्फ क्या होता है, इंस्टेड ऑफ और आफ्टर। इंस्टेड ऑफ लगाए इवेंट के साथ तो इवेंट हो जाएगा स्किप, इवेंट परफॉर्म ही नहीं होगा, उसके बजाय ट्रिगर के पास होगा वो चल जाएगा। बात समझ आती हूँ मैम? ठीक है। और आफ्टर में क्या होगा, इवेंट हो जाने के बाद जो ट्रिगर के पास होगा वो चलेगा, यानी इवेंट होने देगा ट्रिगर। ठीक है। तो मैंने बोला इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ करना है, इंस्टेड ऑफ कर देते हैं। अच्छा भाई, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, मतलब मैंने बोला ये ट्रिगर जब चले, और ये ट्रिगर कब चलेगा, जब रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे किसमें, एम्प्लॉयज में, तो इंसर्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किप। उसके बाद लगाया एज और बिगिन और एंड। तो सर अगर इंसर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर इंसर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रिंट कर देते कुछ, नॉट अलाउड टू इंसर्ट, कुछ भी लिख दिया। अभी मैसेज लिख दिया, अभी कोई एसक्यूएल क्वेरी प्रॉपर मैंने नहीं लिखी है, अभी क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ एक मैसेज। ठीक है। और इस ट्रिगर को कर देते हैं क्रिएट, हो गया क्रिएट। ठीक है। इस ट्रिगर का नाम क्या है, और ट्रिगर एसोसिएटेड होता है टेबल के साथ, इसके साथ, टेबल के साथ। ठीक है। अब आपके पास जब आप इंप्लॉइज टेबल पर क्या चलाओगे, कौन सी कमांड, तो इंसर्ट की कमांड के साथ क्या लगा हुआ है, इंसर्ट। तो ट्रिगर क्या करेगा, इंसर्ट को रोक देगा, इंसर्ट होने ही रिकॉर्ड नहीं देगा। अच्छा फिर क्या होगा, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, आओ चेक करें, इंसर्ट करें कुछ। देखो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल साजिद नाम दे दिया और 10,000 सैलरी है, नहीं नहीं, आओ चेक करें। अच्छा अभी देखो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहाँ कोई साजिद नहीं है क्या, नहीं है। अच्छा इसके चलने पर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर आपने बोला इंप्लॉइज पर जब इंसर्ट चलेगा तो ट्रिगर इंस्टेड ऑफ से उसे रोक देगा, और उसके बजाय क्या दिखाएगा, नॉट अलाउड टू इंसर्ट। आओ चेक करें। ओह, क्या गया, अच्छा वन रो इफेक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया क्या, नहीं, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो, वो वैसे ही दिखा रहा है कि बस आउटपुट के लिए, लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट, ट्रिगर ने क्या करा उसे रोक दिया, क्योंकि क्या लगाया हुआ था उसके साथ। अब इसके साथ आफ्टर लगा के देखते हैं, और चेक करते हैं। अच्छा अब यहां पर मैं ड्रॉप करता हूं, जो चीज क्रिएट से बनती है वो डिलीट किससे होती है, ड्रॉप से होती है। ड्रॉप क्या करो, ट्रिगर, क्या नाम है ट्रिगर का, ठीक है, ड्रॉप करके दोबारा बनाऊंगा। ठीक है। ये मैंने कर दिया इसे ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद मैंने इंस्टेड ऑफ की जगह लगा दिया आफ्टर। ठीक है। तो अब ये ट्रिगर फायर होगा जब इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद इंसर्ट होने के, इसका मतलब है अब ये प्रिवेंट नहीं करेगा इंसर्ट को, इंसर्ट को प्रिवेंट नहीं करेगा। और इसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हुआ। आओ अब एक साजिद पहले देख लेते हैं भाई, साजिद का रिकॉर्ड है तो नहीं, देखो, नहीं है ना, नहीं है ना। ठीक है। अब अभी भी नॉट अलाउड लिखा हुआ आएगा, हमने मैसेज चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं, क्या लिखा हुआ आएगा अभी भी, नॉट अलाउड। ठीक है। वन रो अफेक्टेड, अब आ जाना चाहिए साजिद का रिकॉर्ड, समझ आया। इसका मतलब है ट्रिगर को कॉल करना, इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल में, उसके पीछे जो मैंने रखा हुआ इवेंट ट्रिगर का वो चले जा रहा है खुद ही खुद ही, तभी तो आ रहा है आपके सामने साजिद का रिकॉर्ड और वो मैसेज भी आ रहा है। ठीक है। तो ट्रिगर एक ऐसा स्पेशल शॉर्ट प्रोसीजर है जो ऑटोमेटिकली किसी इवेंट के फायर होने पर कॉल हो जाता है, जो आप ट्रिगर को बताते हो कब होना है, ट्रिगर को ही पता है ना, ट्रिगर को पता है आपको किस टेबल को देखना है, एम्प्लॉयज टेबल को, और कब देखना है जब उसमें, और आपने कब चलना है जब इंसर्ट हो जाए, आफ्टर इंसर्ट। और क्या करना फिर, ये प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट करना, नॉट अलाउड टू इंसर्ट। अच्छा फिर से करते हैं इसे एग्जीक्यूट, अच्छा एग्जीक्यूट किया, ओके। अच्छा अब देखो, मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह से आए कि मेरे पास जो है ना ये आ रहा है ना, ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वगैरह। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक मैसेज आए, अभी मैसेज आ रहा है नॉट अलाउड या अलाउड, क्या आ रहा है, नॉट अलाउड या अलाउड। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो एक मैसेज आए लिखा हुआ, जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि भाई किसका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, उसका नाम और करंट डेट जिस पर वो इंसर्ट हुआ है। कैसा है, करंट डेट तो आ जाती है गेट डेट से, ऐसा ही है। ठीक है। अगर मैं इसे चलाऊंगा तो करंट डेट आ जाएगी, क्या हो गया इसको,
सॉरी, सेलेक्ट भी तो लिखेंगे इसके साथ। आगे करंट डेट टाइम। ठीक है, और इसको कॉलम का नाम देना है तो इसके साथ क्या लिख देंगे? एज, एज करंट डेट। ठीक है, तो इसको कॉलम का नाम भी आ जाएगा। आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं इस करंट डेट के साथ लिखा हुआ आए उस बंदे का नाम जिसका नाम इंसर्ट किया है, कि भाई इंसर्टेड साजिद रिकॉर्ड ऑफ सैलरी दिस ऑन दिस डेट। एक मैसेज प्रिंट हो जाए जब इंसर्ट करूं कोई रिकॉर्ड। क्या करूं? इंसर्ट कैसे करूंगा? और मैं कह रहा हूं ऑटोमेटिकली हो तो किसकी मदद से होगा? ट्रिगर की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा? आओ पहले इस ट्रिगर को ड्रॉप करते हैं। इस ट्रिगर को ड्रॉप किया। ठीक है, ट्रिगर को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, पहले से ड्रॉप किया हुआ है। अच्छा, मैंने बोला एक ट्रिगर बनाओ, किस नाम से? गौर से समझना, बहुत आसान स्टेप से समझा रहा हूँ। इंसर्ट ईएमपी, किस पर फायर होगा ये? और कब फायर होगा इंसर्ट होने के बाद? एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद प्रिंट की जगह पर मैंने इसको हटाया। अब मैंने आपको बताया है कि एसक्यूएल सर्वर में जब कोई चीज इंसर्ट करते हैं, कोई डेटा इंसर्ट करते हैं किसी टेबल में, तो कहाँ जाता है? इंसर्टेड टेबल में। डिलीट करते हैं तो डिलीटेड, और अपडेट करते हैं तो नया डेटा इंसर्टेड में और पुराने डेटा डिलीटेड में। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इंसर्टेड। भाई इंसर्टेड भी तो टेबल है ना, देखो बना हुआ है ना। इंसर्टेड भी क्या है? ये टेबल मैंने मैंने बनाया है? मैंने नहीं बनाया, आओ चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। बन गया, ट्रिगर बन गया। अच्छा, अब इंसर्ट करते हैं, साजिद की जगह पर कर देते हैं ताहा। नहीं नहीं, अब आपके पास मैं कौन सी कमांड चला रहा हूँ? इंसर्ट की। किसकी? इंसर्ट की कमांड पे कभी भी डेटा शो होता है नीचे? कब होता है? जब सेलेक्ट चलता है। अब आपने बोला जब इंसर्ट हो किसमें, तो आपने बोला इंसर्ट हो जब एम्प्लॉयज के अंदर, तो उसके बाद क्या करना? इंसर्टेड का डेटा दिखा देना। क्या करना? तो मैं इंसर्ट करता हूं, कहाँ का रिकॉर्ड क्या करता हूं? तो ये आपके सामने कौन सा टेबल शो हो रहा है? इंसर्टेड का। आ रहा रिकॉर्ड? आ रहा नहीं आ रहा रिकॉर्ड? आ रहा है ना? ठीक है, अब क्या करें? अब ये जो है ना, मुझे एक उसमें दिखाना है, मैसेज में। तो क्या मैं दिखा सकता हूँ? कैसे दिखाऊंगा अगर मुझे एक मैसेज में दिखाना है? भाई मैसेज मैंने आपको बता दिया कि कुछ इस तरह से होगा कि रिकॉर्ड ताहा इंसर्टेड ऑन डेट आ जाएगी, ये मैसेज। अब अगर मैं प्रिंट लगाऊं तो प्रिंट के अंदर मैं वेरिएबल नहीं दे सकता डायरेक्ट, तो फिर हमने उसका क्या हल निकाला था? कॉनकैट। क्या निकाला था? कॉनकैट। लेकिन सवाल है कि मुझे सिर्फ इसमें से नाम और एम्प्लॉय सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? तो स्टैरिक की जगह क्या आ जाएगा? ईएमपी अंडरस्कोर इंसर्टेड में से क्या निकालो? जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसका नाम उठा लो और उसकी सैलरी उठा लो, जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अगेन क्योंकि इंसर्टेड में सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो इंसर्ट होगा। ठीक है, अब इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब निकालने के बाद, अब जो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पर तो प्रिंट नहीं लगा सकता क्योंकि सेलेक्ट की क्वेरी है। लगा सकता हूँ प्रिंट। तो मुझे क्या करना है, नेम और सैलरी को एक अलग वेरिएबल में निकाल लेना है। किसमें निकालूंगा? अच्छा, वेरिएबल कहाँ बनाएंगे? बिगिन के अंदर ही बनाएंगे। डिक्लेयर करूं? कैसे बनाते हैं वेरिएबल? डिक्लेयर से। एक वेरिएबल बना दो नेम के नाम से, जिसकी डेट टाइप होगी varchar 100। और एक वेरिएबल डिक्लेयर करो किस नाम से? सैलरी के नाम से, जिसकी डेट टाइप होगी इंटीजर। तो मैंने बोला एम्प्लॉय नेम को निकालो, सॉरी, मैंने बोला एम्प्लॉय नेम को निकालो और किस में रख दो? @ नेम में। और एम्प्लॉय सैलरी को निकालो, जो इंसर्ट हो रहा है उसको रख दो सैलरी में। तो वेरिएबल में वैल्यूज आ गई। आ गई, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद लगाते हैं प्रिंट करो। क्या करो? प्रिंट। अब प्रिंट में मैं स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल जोड़कर नहीं लिख सकता, उसके लिए कौन सा फंक्शन है? कॉनकैट है। मैंने बोला कॉनकैट लगाओ सबसे पहले। मैंने बोला क्या करो? सबसे पहले लिखो रिकॉर्ड ऑफ। अब ऑफ के बाद आए बंदे का नाम, क्या है? तो कॉमा नेम, कॉमा। उसके बाद मैंने बोला इंसर्टेड ऑन, इंसर्टेड ऑन। उसके बाद डेट आ जाएगी इस। अच्छा चलो सैलरी भी कर देते हैं। नेम विद सैलरी ऑफ सैलरी, कॉमा। उसके बाद क्या मैसेज देंगे?
ऑन डेट, डेट के बाद क्या आएगा, कॉमा, गेट डेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, गेट डेट। इंसर्टेड ऑन डेट, बस। ठीक है। तो ये पूरा मैसेज बना दिया, देखो क्या किया, ये ट्रिगर बनाया टीआरजी इंसर्ट ईएमपी के नाम से, किस टेबल पर चलेगा और कब चलेगा, जब टेबल में, और उसके बाद चलेगा, क्या करेगा, दो वेरिएबल बनाएगा, क्या करेगा, एक एट द रेट नेम नाम से और एक एट द रेट। अच्छा, फिर क्या करेगा, जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है, जो इंसर्टेड टेबल में आया है, जो रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा अभी, उसका क्या उठा लेगा, नाम, और एट द रेट नेम में रख देगा और एट द रेट सैलरी में। फिर मैंने रिकॉर्ड पे शो करा दिया, रिकॉर्ड ऑफ, जिस बंदे का नाम आएगा, इंसर्ट होगा, उसका नाम आ जाएगा, विद सैलरी ऑफ, उसकी सैलरी इंसर्टेड ऑन दिस डेट। ठीक है। आओ चेक करें, बनाए इसको, क्रिएट करा, क्रिएट हो गया क्या, क्या कह रहा है, देयर इज एन ऑलरेडी, अच्छा ऑलरेडी है, ड्रॉप कर देते हैं भाई फिर। ठीक है। तो इसको दोबारा से क्रिएट करा, बन गया, बन गया। ठीक है, अब इंसर्ट करते हैं, क्योंकि कब फायर होगा, जब एम्प्लॉयज में इंसर्ट होगा। तो ताहा की जगह इस दफा कर दिया मैंने जान से, डन है। इसको किया मैंने सेलेक्ट और एग्जीक्यूट कर दिया, आ गया, आएगा नहीं आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये लाइन एक, फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री टेबल बन जाए एक, क्या बन जाए, एक हिस्ट्री टेबल, उसमें इंसर्ट हो जाए, एक हिस्ट्री टेबल हो, उसमें इंसर्ट हो जाए कि भाई मेरे पास ना एक हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही हो, कि कब, किसने, और कौन से बच्चे का किस सैलरी, सॉरी कौन से एम्प्लॉय का किस सैलरी का रिकॉर्ड किस डेट को इंसर्ट किया था, एक हिस्ट्री बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, क्या करूंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा, एक टेबल जिसका नाम मैं रखूंगा हिस्ट्री ईएमपी इंसर्ट, मतलब इंसर्ट की हिस्ट्री टेबल है, कौन सा टेबल है ये, एम्प्लॉय का हिस्ट्री टेबल है। ठीक है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं कितने कॉलम्स रखूंगा, कितने कॉलम्स रखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये भी कर सकते हो आप कि एक्चुअल में जो आपके पास वैल्यूज हैं, यानी ताहा और उसकी सैलरी अलग अलग कॉलम्स में रख दो, या आप एक मैसेज बना के स्टोर कर दो। ठीक है, वो आपके ऊपर बेस करता है कि आप किस तरह से इंसर्ट करना चाहते हो। अब बताओ, मैसेज ही स्टोर करना है डायरेक्ट, या अलग अलग कॉलम्स में करना है, दोनों कर दे, दोनों ही समझ आ जाएगा। ठीक है। तो मैं एक इसके अंदर कॉलम बनाऊंगा हिस्ट्री आईडी के नाम से, किस नाम से, जाहिर सी बात है हर हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी अलग से पहचानना जरूरी है, तो प्राइमरी की भी जरूरी है, आइडेंटिटी वन कॉमा वन। उसके बाद मैंने बोला कि एम्प्लॉय नेम, क्या रख दिया, एम्प्लॉय नेम इंसर्ट करना है। ठीक है, और जो वार्चर टाइप का होगा 100। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉय की क्या रखनी है, सैलरी, सारे कॉलम्स भी रख सकते हैं और कुछ कॉलम्स भी रख सकते हैं, वार्चर 100, सॉरी इंटीजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मैसेज रख दिया, क्या रख दिया, जिसकी टाइप मैंने टेक्स्ट रख दी। अब मैसेज जो है वो आपके पास डबल ई लगा देता हूँ, क्योंकि रिजर्व वर्ड आ रहा है, क्रिएट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो ना, तो उसका रिकॉर्ड इसमें भी मेंटेन हो, हिस्ट्री में भी, और वो जो मैसेज, ये वाला मैसेज मैंने बनाया, ये मैसेज वहां पर आ जाए। कैसे करेंगे, जब कोई एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करे, उसके बाद एम्प्लॉय जो इंसर्ट हुआ है, उसका नाम और सैलरी इस टेबल में इंसर्ट हो जाए, हिस्ट्री टेबल में, किसमें, हिस्ट्री टेबल में, और ये जो मैसेज है ये इस हिस्ट्री टेबल के मैसेज कॉलम में चला जाए। कैसे जाएगा, अच्छा प्रिंट नहीं करना अब मैसेज प्रिंट नहीं करना, अच्छा। तो जाहिर सी बात है इंसर्ट करेंगे ना, इंसर्ट इनटू हिस्ट्री, नीचे से उठा लेते हैं, नाम क्या है, हिस्ट्री एमपी एमपी इंसर्ट, इंसर्ट करो किसमें, हिस्ट्री एमपी इंसर्ट में। हिस्ट्री आईडी देने की जरूरत नहीं है, क्या क्या देना पड़ेगा, ईएमपी नेम कॉमा ईएमपी सैलरी कॉमा मैसेज, ऐसा ही है। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद
वैल्यूज, पहली वैल्यू है ईएमपी नेम। अब ईएमपी नेम निकाल के किसमें रखा है? दे दिया। उसके बाद सैलरी किसमें रखी है? ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो सिलेक्ट से नहीं उठा सकते ना, वेरिएबल में निकाल लिया तो आसानी हो गई। कॉमा, उसके बाद क्या देना है? मैसेज। क्या देना है? ये मैसेज नहीं है? ये मैसेज नहीं है ना? कट किया और इधर रख दिया। बात समझ आ गई? ठीक है, ये टर्मिनेटर हटा दिया यहाँ से। अब ट्राई करें। पहले इसको ड्रॉप करेंगे, ट्रिगर को क्या करेंगे? ड्रॉप, और ड्रॉप करने के बाद दोबारा क्रिएट कर दिया, हो गया क्रिएट। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, जानजेब की जगह इस दफा कर देते हैं निहाल का। इंसर्ट करते हैं। हो गया। इस दफा कुछ प्रिंट नहीं कराया था, लेकिन इस दफा हमने बोला जब ट्रिगर चलेगा तो वो क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा ईएमपी नेम सैलरी, वेरिएबल में रखेगा और इंसर्ट कर देगा किसमें? हिस्ट्री टेबल में। तो इसका मतलब इसमें आ चुका होगा ना रिकॉर्ड, मेंटेन हो रही होगी हिस्ट्री। आओ चेक करें। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम हिस्ट्री, एम्प्लॉय इंसर्ट। डेट टाइम के साथ आएगा। मैसेज भी आ गया, उसका नाम भी आ गया जिसका रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, हिस्ट्री आईडी भी आ गई, उसकी सैलरी भी आ गई। ये डिलीट में ज्यादा सेंस बनाता है कि अगर रिकॉर्ड डिलीट हो तो बैकअप टेबल में सेव कर ले। अब वो करें? ठीक है ना, डिलीट। डिलीट करके नहीं दिखाऊं? आओ करके दिखाओ। अपडेट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें दो ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करो एक ट्रिगर जो एम्प्लॉयज टेबल पर डिलीट एक्शन चलने पर चलेगा। सही है। ठीक है, उसका नाम हमने रख दिया TRG_एम्प्लॉय डिलीट। है ना? उसके बाद क्या आएगा? ऑन किस टेबल पर लगेगा? एम्प्लॉयज टेबल पर। उसके बाद इवेंट आएगा कि कब चलेगा? जब डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट रोकना है तो इंस्टेड ऑफ लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? इंस्टेड ऑफ। और अगर डिलीट नहीं रोकना तो आफ्टर डिलीट। कब चलेगा भाई? आफ्टर डिलीट। फिर और एंड। अच्छा भाई, डिलीट हो जाए तो क्या होना चाहिए? डिलीट हो जाए तो आपके पास एक टेबल होगा। क्या होगा? एक टेबल होगा। ठीक है। एम्प्लॉय हिस्ट्री एम्प्लॉय डिलीट, ये मेरा रिसेंटली डिलीटेड का काम करेगा, जिसमें हिस्ट्री आईडी होगी, एम्प्लॉय का नाम होगा जिससे डिलीट किया है, एम्प्लॉय की सैलरी होगी और मैसेज होगा, वही सारी चीजें। इसको कर देते हैं क्रिएट। हो गया क्रिएट। नीचे आ गए, बिगिन एंड में आ गए। अच्छा भाई, जैसे ही कोई एम्प्लॉयज टेबल पर क्या चला है, तो उसके बाद क्या करना है? इधर लिखेंगे बिगिन और एंड के बीच में क्या करना है भाई? सबसे पहले आपके पास जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है उसका नाम और उसकी सैलरी उठा लेनी है, क्योंकि हिस्ट्री टेबल में क्या भेजना है? नाम और सैलरी। अब जो रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो वो कैसे उठा लोगे आप? क्योंकि डिलीट की क्वेरी पहले चलेगी, ट्रिगर तो आफ्टर के बाद चल रहा है ना। डिलीटेड टेबल से किसे उठाएंगे? तो अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिलीटेड, क्या लिखूं? तो अब इसको इतना ही क्रिएट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करा। अब डिलीट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? डिलीट। डिलीट करो फ्रॉम किस में से? एम्प्लॉयज के टेबल में से, वेयर एम्प्लॉय की आईडी क्या हो? टू हो। क्या हो? टू हो। तो जैसे ही चलाऊंगा तो कौन सा ट्रिगर फायर होगा? ये TRG_MP डिलीट, और वो क्या करेगा? डिलीटेड टेबल का डेटा दिखा देगा। देखो तो आ भी रहा है डिलीटेड टेबल में या नहीं आ रहा? देखो आ गया अहमद रजा का रिकॉर्ड। और अहमद रजा का रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा। अहमद रजा का रिकॉर्ड यानी 2 ID वाले का रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा, क्योंकि आफ्टर बोला है तो आफ्टर मतलब हो गया डिलीट। देखो अहमद रजा ऐसे चला गया, लेकिन डिलीटेड टेबल में आ रहा था, अब नहीं आ रहा होगा। अब अब चला गया वो, आपने दूसरी कमांड चला दी। क्लियर है ये चीज? अब मैं चाह रहा हूं कि सेलेक्ट तो करो, लेकिन सेलेक्ट करो स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की सैलरी, और उन्हें दो वेरिएबल्स में डाल दो। ऊपर से कॉपी कर लूं, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है। बस इस दफा क्या होगा कि इंसर्टेड टेबल की जगह किससे उठा रहे हैं? डिलीटेड टेबल से। किससे? डिलीटेड टेबल से रख दिया। उसके बाद आपने बोला इंसर्ट करो। क्या करो? इंसर्ट करो इनटू किसमें? हिस्ट्री, हिस्ट्री एम्प्लॉय डिलीट। क्या नाम रखा था? हिस्ट्री एम्प्लॉय डिलीट। ठीक है, और क्या क्या इंसर्ट करो? एम्प्लॉय का
नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, और मैसेज या स्टेटस, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉनकैट आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज आएंगी सबसे पहले। वैल्यूज में सबसे पहले क्या आएगा? एट द रेट नेम, कॉमा एट द रेट सैलरी, कॉमा मैसेज, और वही कॉनकैट उठा लेंगे पूरा का पूरा। कॉनकैट यहाँ से किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दिया, जिससे हिस्ट्री मेंटेन होगी कि भाई कब रिकॉर्ड डिलीट हुआ था। बात समझ आ रहे हो? ठीक है। विद द, आपके पास गेट डेट वगैरह सारी चीजें आ रही होंगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? बस। ठीक है, मैसेज भी दिखा सकते हो कि हाँ भाई डिलीट हो गया फलाना, ये सारी चीजें। अच्छा, ये बना हुआ है पहले से, तो ड्रॉप करूंगा किसे? ट्रिगर को। कौन से ट्रिगर को? टीआरजी एम्प्लॉय डिलीट को। ठीक है, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ड्रॉप हो गया। अब दोबारा से क्या कर दिया? क्रिएट। अब 2 आईडी तो है नहीं, 1 आईडी है। 1 आईडी वाला रिकॉर्ड है, इसे मैंने उठाया और एग्जीक्यूट कर दिया, हो गया एग्जीक्यूट। ठीक है, आओ इसको देखते हैं हम लोग एम्प्लॉय हिस्ट्री डिलीट में। किसमें देखेंगे? सेलेक्ट करो सारा डाटा, किसमें से? हिस्ट्री एम्प्लॉय डिलीट से, क्योंकि उसी के अंदर भेजा है, डिलीट होने पर आ गया। अब यहाँ मैसेज में चेंज नहीं किया, इंसर्टेड लिखा हुआ है, यहाँ कर देंगे डिलीटेड। क्या कर देंगे? तो एक और दफा करते हैं। डिलीट करो 6 आईडी वाला बच्चा, डिलीट करो एम्प्लॉय। उसके बाद एम्प्लॉय हिस्ट्री के अंदर जाओ, डिलीट, तो आपके पास ये आ गया। अभी भी नहीं होगा? अच्छा हाँ सॉरी, ट्रिगर तो बना हुआ है ना, मैंने दोबारा नहीं चलाया। ठीक है, ड्रॉप करते हैं, दोबारा चला देते हैं। ठीक है, अब करते हैं 5 आईडी वाला। डिलीट किया, डिलीट करने के बाद सेलेक्ट किया एम्प्लॉय हिस्ट्री डिलीट, डन हो गया। आपके पास आ गया डिलीटेड। कितनी सैलरी थी उसकी और कब डिलीट हुआ, कौन सी तारीख को? क्लियर है? तो मेन टेबल से तो डिलीट हो गया, लेकिन ये एक बैकअप है आपका, जहां से रिकवर भी हो सकता है। अच्छा, एक मिसाल है कि लेट सपोज मैं चाहता हूं यार, कोई अगर एम्प्लॉय डिलीट कर रहा है ना, तो उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट ना हो मेन टेबल से। इंस्टेड ऑफ क्या हो आपके पास कि उस एम्प्लॉय का जो स्टेटस है, जो भी एक्टिव है, वो रिजाइंड हो जाए। एम्प्लॉय तो तभी डिलीट करूंगा ना जब वो एम्प्लॉय है ही नहीं कंपनी में। तो उसका स्टेटस क्या हो जाए? रिजाइंड। इंस्टेड ऑफ क्या हो आपके पास? वो डिलीट हो जाए मेन टेबल से। तो एक तो डिलीट की एग्जांपल ये हो गई कि भाई डिलीट करा, बैकअप टेबल में रख लिया। एक एग्जांपल हो गई कि उसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट होने से रोको, और उसके बजाय क्या करो? उसका स्टेटस अपडेट कर दो। क्या कर दो? अब यहां देखो, इसी के अंदर करूंगा। फिर से ड्रॉप करता हूं मैं इसे, इसी को कॉपी किया और नीचे इसी नाम से बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं आफ्टर की जगह क्या लगा दूंगा? तो अब आपके पास डिलीट होने नहीं देगा, उसके बजाय ये करेगा सिर्फ जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा अपडेट करो। क्या करो? अपडेट करो। किसे अपडेट करो? एम्प्लॉयज के टेबल को। और फिर क्या करो? उसका स्टेटस अपडेट करो। अपडेट करो, सेट करो एम्प्लॉय स्टेटस। क्या सेट करो? किसके बराबर? रिजाइन के बराबर। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू। अब मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय आईडी कैसे पता चलेगी? मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है? जो रिकॉर्ड डिलीटेड में आ रहा है। जो रिकॉर्ड किस में आ रहा है? वो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। बात समझ आ रही है? वो रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए ना। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि, हाँ भाई देखो, आपके पास टीआरजी एम्प्लॉय डिलीट कौन से टेबल पर फायर होगा? कब फायर होगा? जब उस पर, और वो डिलीट को क्या कर देगा? रोक देगा। रोकने के बाद क्या चलाएगा? क्या चलाएगा? एक इस पर क्या करेगा? क्या? किसके बराबर? जहां पर एम्प्लॉय आईडी क्या हो? जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है उसकी एम्प्लॉय आईडी। और जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है वो ट्रिगर के वक्त कहां पर होगा? डिलीटेड टेबल में होगा। तो उसकी आईडी भी कहाँ होगी? डिलीटेड टेबल में होगी। तो सबसे पहले मैं आईडी निकालूंगा, सेलेक्ट करो। भाई डिलीटेड टेबल के अंदर रिकॉर्ड तो जाएगा ना, चाहे आप उसे इंस्टेड ऑफ से रोको या आप आफ्टर करो, कुछ भी करो। आप नॉर्मली भी करते हो ना, आप ट्रिगर नहीं भी बनाते, जो आप नॉर्मली डिलीट करते हो उसमें भी पहले डिलीटेड में जाता है फिर वैनिश होता है। तो ये सिर्फ ट्रिगर का पार्ट नहीं है, जो इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल है ये वैसे भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, सेलेक्ट करो एम्प्लॉय की आईडी। क्या सेलेक्ट करो?
फ्रॉम किसमें से, डिलीटेड टेबल से, और उसके अंदर वही रिकॉर्ड होगा जो डिलीट हो रहा है। ठीक है। और उसे एक वेरिएबल में रख दो, जैसे आपने कह दिया @id, क्या कह दिया, और उस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, @id इंटीजर टाइप की होगी। क्लियर है। अब @id में वो आईडी आ चुकी है जिसका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो मैंने बोला उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, @id, उसका स्टेटस क्या कर देना, रिजाइन कर देना। क्या कर देना, रिजाइन। अब इस ट्रिगर को करते हैं एग्जीक्यूट। क्या करते हैं, अच्छा ऊपर आते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज चलाते हैं। अब एक बंदे की मिसाल ले लेते हैं, सारा अहमद की आईडी है 3, इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो ये ट्रिगर मुझे इंस्टेड ऑफ से रोक देगा, और उसके बजाय सारा का स्टेटस अपडेट करके क्या कर देगा, रिजाइन। जब मैं सारा का रिकॉर्ड डिलीट चलाऊंगा सारे के रिकॉर्ड पे, तो सारा का रिकॉर्ड जाएगा डिलीटेड टेबल में, डिलीटेड टेबल से वो रिकॉर्ड उठेगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी उठेगी, कहाँ जाएगी, किसकी, सारा की, किसकी, क्या आईडी है, 3, तो @id की जगह क्या रखा हुआ है, तो कौन से आईडी वाले का स्टेटस अपडेट होगा, 3 आईडी वाले का। अब इस ट्रिगर को करते हैं क्रिएट, कर दिया था मैंने, ओके। अच्छा अब डिलीट चलाते हैं, सारे की आईडी क्या थी, 3, तो अब एम्प्लॉयज पर डिलीट चलाते हैं, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड, सारे डिलीट हो गई क्या, चेक करें, समझ आ गया, समझ आया। ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अच्छा अब अपडेट की एग्जांपल, अच्छा कुछ एग्जांपल मैं इसमें लिखकर भी लाया था। ठीक है। कंपनी पॉलिसी, किसी इंप्लॉय को हमेशा के लिए डिलीट नहीं करना, हमें इंस्टेड ऑफ से डिलीट लगाएंगे। क्रिएट करो एक ट्रिगर जिसका नाम रख दो ट्रिगर्स ऑफ डिलीट। क्या रख दो, ठीक है। ऑन कंपनी इंप्लॉयज एक टेबल का नाम है, इंस्टेड ऑफ डिलीट मतलब डिलीट होने के बजाय ये करना, अगर कोई डिलीट चलाए तो डिलीट को क्या करना, रोक देना। ठीक है। और फिर क्या लॉजिक चलाना, अपडेट करना कंपनी इंप्लॉयज के टेबल को, और सेट कर देना स्टेटस क्या, रिजाइंड वेयर एमपी आईडी इन। अच्छा अब इस तरह से भी आईडी उठा सकता आप, मैंने वेरिएबल में निकाल ली, आप इनकी मदद से उठा लो एमपी आईडी फ्रॉम डिलीटेड, यानी सब क्वेरी लगी हुई है यहाँ पर, क्या लगी हुई है, सब क्वेरी लगी हुई है। ठीक है। अच्छा फिर ये ऑटो लॉगर की एग्जांपल है, जब नया एम्प्लॉय हायर हो तो एक ऑडिट लॉग का टेबल है, उसमें खुद ब खुद एंट्री चली जाए, जिससे एचआर को पता चल जाएगा कि भाई आपके पास कौन सा एम्प्लॉय हायर हुआ है। बात समझ आ रही है, ये एग्जांपल है। अच्छा अब इससे क्या किया है, क्रिएट करें एक, जिसका नाम क्या है, ट्रिगर लॉग न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। अच्छा किस टेबल पर चलेगा, कंपनी एम्प्लॉयज, और कब चलेगा, जब उस टेबल में, और उस टेबल में इंसर्ट होने के बाद। अच्छा सबसे पहले क्या होगा, क्या, एक वेरिएबल, फिर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा नाम जो इंसर्ट हुआ है और उसको निकाल लेगा एक वेरिएबल @नेम में, और फिर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, एक टेबल बनाया हुआ उसने किस नाम से, एचआर ऑडिट लॉग, उसमें मैसेज इंसर्ट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन प्लस @नेम। क्लियर। ठीक है। तो आपके पास ऑडिट लॉग के अंदर एक मैसेज की लिस्ट बनती जाएगी कि कौन कौन अब हायर हो रहा है। बात समझ आई, ये इंसर्शन की हो गई जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे आपके पास सैलरी प्रोटेक्टर यानी अपडेट वाला काम। अब गौर से सुनना, इसमें ज्वाइन लगा हुआ है, गौर से सुनना। ठीक है। कोई भी मैनेजर किसी की सैलरी कम कर सकता है, हम इंस्टेड ऑफ अपडेट लगाएंगे ताकि डेटा पहले चेक हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल ऐसी है कि अगर मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सैलरी उसकी फिक्स है एक एम्प्लॉय की 50,000 और वो उसकी अपडेट कर दे 40,000, तो ये हमेशा उससे ज्यादा ही हो, वो उसकी सैलरी कम अपडेट ना कर पाए, ऐसा मैं ट्रिगर बनाना चाहता हूँ। भाई हो सकता है कोई मैनेजर आए और वो अपडेट की क्वेरी चलाए, अपडेट करो सेट करो फलाने एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 थी, 40,000 अपडेट कर दी डेटाबेस में, उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो अपडेट का ये वाला ट्रिगर चलने पर मैं क्या करूंगा, इंसर्टेड टेबल से नया रिकॉर्ड उठाऊंगा, चेक करूंगा उसकी पुरानी वाली जो सैलरी है, क्या वो नई वाली जो सैलरी है वो ज्यादा है या पुरानी वाली ज्यादा है। तो अगर पुरानी वाली ज्यादा थी तो उसे रोकूंगा, पुरानी वाली ज्यादा थी तो, और नई वाली ज्यादा है तो फिर उसे इंसर्ट करने दूंगा। ठीक है। तो अब यहां देखो, क्रिएट करो एक, ठीक है, और किस नाम से, ट्रिगर प्रोटेक्ट सैलरी के नाम से, ताकि कोई भी अभी करंट सैलरी से कम सैलरी अपडेट ना कर सके। ठीक है। और किस टेबल पर चलेगा ये ट्रिगर, अच्छा, और कब चलेगा, जब एम्प्लॉयज पर क्या होगा, अपडेट होगा एम्प्लॉयज के अंदर कोई रिकॉर्ड, और उसे क्या करेगा, ये रोक देगा। अच्छा रोकने के बाद क्या करेगा, चेक करेगा इफ एग्जिस्ट, यानी मौजूद हो, क्या मौजूद हो भाई, सेलेक्ट करो पहला रिकॉर्ड, किसमें से, क्योंकि इंसर्टेड टेबल में अपडेटेड रिकॉर्ड आएगा।
मैंने आपको बताया जब आप कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हो तो उस बच्चे या उस पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो उसका पुराना रिकॉर्ड डिलीटेड टेबल में जाएगा और नया रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो ये पहले नया रिकॉर्ड उठा रहा है, क्या उठा रहा है? कह रहा है सेलेक्ट करो पहला रिकॉर्ड किसमें से, इंसर्टेड टेबल में से। और इंसर्टेड टेबल को इसने एक नाम दे दिया, क्या? आई। जैसे हम ज्वाइन में करते थे, किसमें करते थे? ज्वाइन में हमने टेबल को एक TAS इस तरह से नाम दिए थे, ये इसने एलियास लगा दिया। तो हर जगह आप जहां जहां इंसर्टेड लिखना होगा वहां सिर्फ क्या लिखेगा ये, आई लिखेगा। सेलेक्ट करो पहला रिकॉर्ड किसमें से, इंसर्टेड में से यानी आई में से, और उसे किस टेबल के साथ, दोनों टेबल ही है ना, दोनों को क्या कर दिया, जैसे हम स्टूडेंट टीचर को ज्वाइन करते हैं इसी तरह इंसर्ट और डिलीट को ज्वाइन कर दिया। अब क्यों किया? क्योंकि इसे दोनों रिकॉर्ड एक साथ उठाने, डिलीट वाला भी और इंसर्ट वाला भी, पुरानी सैलरी भी चाहिए और नई सैलरी भी। और उस डिलीटेड को क्या नाम दे दिया, डी। अच्छा, किस बिहाफ पर ऑन क्यों लगाते हैं ज्वाइन के अंदर, कंडीशन लगाने के लिए। जहां पर एम्प्लॉय आईडी इंसर्टेड की एम्प्लॉय आईडी किसके बराबर हो, डिलीट वाली, वो रिकॉर्ड ले आना, वो रिकॉर्ड ले आना। जो डिलीट वाली एम्प्लॉय आईडी इंसर्टेड के अंदर जो मैच हो जाए आईडीज, वो रिकॉर्ड ले आना, यानी सेम रिकॉर्ड लेके आना। कौन सा रिकॉर्ड, सेम। अच्छा उसके बाद, अच्छा जहां पर सैलरी क्या हो, इंसर्टेड सैलरी अगर क्या हो, छोटी हो किससे। अब अगर इंसर्टेड सैलरी छोटी है डिलीटेड से, तो इंसर्टेड में वो सैलरी गई थी जो नई सैलरी थी, और डिलीटेड में वो सैलरी थी जो पुरानी थी। तो अगर कंडीशन ये है कि आई डॉट सैलरी यानी इंसर्टेड की सैलरी छोटी है, लेस देन है किससे, डिलीटेड की सैलरी से, तो एरर क्या आएगा, सैलरी कैन नॉट बी डिक्रीज। एल्स क्या करा, अपडेट करो कंपनी एम्प्लॉयज का टेबल और सेट कर दो नाम और सैलरी जो उसने नई वाली डाली है फ्रॉम कंपनी एम्प्लॉयज, और ज्वाइन लगाकर उसने डेटा भी देख लिया। ठीक है, तो करने देगा। अगर इंसर्टेड सैलरी छोटी नहीं होगी डिलीटेड सैलरी से तो अपडेट करने देगा, वरना नहीं देगा। आओ उसे ट्राई करते हैं। अब इसको हम अपने टेबल पर लगाएंगे। मेरे टेबल का नाम क्या है, TRG प्रोटेक्ट सैलरी ऑन किस पर लगाओ, एम्प्लॉयज पर लगाओ। किस पर लगाओ, इंस्टेड ऑफ अपडेट, यानी अपडेट के बजाय क्या करना, चेक करना अगर एग्जिस्ट करता है इंसर्टेड टेबल के अंदर फलाना रिकॉर्ड। EMP आईडी क्या है हमारी, EMP_ID है। कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, EMP_ID। और सैलरी के बजाय क्या रखा था, EMP_सैलरी। आ गया। और अगर आपके पास इंसर्ट हुई हुई यानी अपडेट हुई हुई सैलरी छोटी हो किससे, पुरानी सैलरी डिलीटेड सैलरी से, तो क्या करना, एरर दिखा देना। वरना क्या करना, अपडेट करना कौन से टेबल को, और सेट करना EMP नेम इंसर्ट EMP के बराबर, यानी नए वाले नाम के बराबर। किसके बराबर, किसके बराबर, नए वाले नाम के बराबर। और EMP सैलरी अपडेट करना नई वाली सैलरी, यानी आई डॉट क्या है, इंसर्टेड वाली सैलरी के बराबर। और इंसर्टेड में कौन सी सैलरी है, जो नई वाली है। और जाहिर सी बात है वो क्या है, वो पिछली से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास ये एल्स जब ही चलेगा जब इंसर्टेड सैलरी क्या होगी, ज्यादा होगी पुरानी से। फ्रॉम किसमें, एम्प्लॉयज टेबल में। और E.EMP_ID, यानी कहां पर करना है वो भी बता दिया इसने। अब ये ट्रिगर चलाए, ट्रिगर चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। चल गया ट्रिगर। ठीक है, अब आओ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज करते हैं। पहले देखते हैं किसकी कितनी सैलरी है भाई। एग्जीक्यूट किया, अच्छा भाई सारा अहमद की कर लें। सैलरी कितनी है, 55,000। अपडेट करते हैं, इसकी ID 3 है, अपडेट करो एम्प्लॉयज टेबल को और सेट करो, क्या करो, एम्प्लॉय की सैलरी किसके बराबर, 50,000 के बराबर। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय की आईडी क्या हो, 3 हो। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो जो आपके पास एम्प्लॉयज टेबल है उस पर एक ट्रिगर लगा हुआ है अपडेट का, और वो ट्रिगर क्या करेगा, इस अपडेट को रोक देगा। रोकने के बाद क्या करेगा, आपके पास जो आपने ये नया वाला रिकॉर्ड डाला है ये जाएगा इंसर्टेड टेबल में, और जो 55,000 सैलरी वाला है वो डिलीटेड टेबल में जाएगा। किसमें जाएगा, फिर कंपेयर होगा इंसर्टेड के अंदर जो सैलरी है वो डिलीटेड से ज्यादा है क्या, इंसर्ट में गई है 50,000 और डिलीट में गई है, तो इंसर्ट की क्या है, कम है। तो उस पर क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। क्या आना चाहिए नवल, एरर। अपडेट करके चेक करें, 1 रो इफेक्टेड आ गया। होगा क्या, इफेक्ट होगा। सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज करें,
क्या रहे? 55,000। ठीक है। इसने मैसेज नहीं दिखाया, मैसेज शो कराया था ना? मैसेज नहीं दिखाया। फिर से अपडेट करते हैं। दिखा रहा है, दिखा रहा है। सैलरी कैन नॉट बी। और अगर मैं ज्यादा कर दूं, लेट सपोज मैं 51,000 कर दूं, सॉरी 56, क्या कर दूं? 56। तो अब आपको ये करने देगा, आओ चेक करते हैं। और दोनों सेलेक्ट कर लिए, क्या हो गई? तो ट्रिगर्स बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। ये आपकी डेटा इंटीग्रिटी को और रूल्स को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। किसी इवेंट के फायर होने पे कोई लॉजिक ऑटोमेटिकली चेक हो जाना या रन हो जाना, इसको हम कर सकते हैं ट्रिगर की मदद से, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपने टेबल को ड्रॉप होने से प्रोटेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पर क्रिएट करा है इसने एक, क्या नाम रखा? प्रोटेक्ट टेबल। अच्छा, अब यहाँ ऑन पे आएगा डेटाबेस, क्योंकि पहले आप रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे इंसर्ट अपडेट डिलीट में, तो टेबल में होता है रिकॉर्ड। अब टेबल खुद किस में होता है? तो यहाँ पर आएगा ऑन डेटाबेस का नाम, ठीक है। उसके बाद फॉर किस टेबल को ड्रॉप होने से बचाना चाहते हो उसका नाम, यानी हमारे केस में एम्प्लॉयज आ सकता है, क्या आ सकता है? अच्छा, फिर क्या है? सेट करो नो काउंट ऑन, ठीक है। अब ये इन्होंने अपने टेबल के अंदर कुछ रखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट में क्या दिखा दिया? ड्रॉप टेबल ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड इन दिस, और फिर रोल बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोल बैक। और ट्राई करें इसे, ऑप्शन बी भी है इसका। नहीं करना ट्राई? ट्राई करते हैं ना, और ट्राई करते हैं। टेबल बना हुआ तो है, ठीक है। ड्रॉप ऑन डेटाबेस, और ड्रॉप टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉयज। क्या है? एम्प्लॉयज, ठीक है। आओ से हमने करा क्रिएट, ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्रोसीजर टीआरजी इन लाइन बैच स्टार्ट लाइन एम्प्लॉयज इज एन इनवैलिड इवेंट टाइप। मेरे ख्याल है इसने एसक्यूएल सर्वर का नहीं दिया, मुझे एसक्यूएल का दे दिया। You can handle a drop table trigger in two ways depending on your exact goal. You can either delete an existing trigger using the drop trigger. मेरा ख्याल है यहाँ पर ड्रॉप टेबल ही आएगा फिर। हाँ। अच्छा देखो, यहाँ पर ड्रॉप टेबल ही लिखा है मैंने। आओ ट्राई करते हैं। ड्रॉप करता हूँ किसको? टेबल को, कौन से? चलना चाहिए। आ गया? आ गया ना? ड्रॉप टेबल ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड। अच्छा, यहाँ पर टेबल का नाम नहीं आएगा, यहाँ ड्रॉप टेबल ही लिखना है, ठीक है। अब ये ट्रिगर क्या कर रहा है? ये सारे टेबल्स को डिलीट करने नहीं देगा इस डेटाबेस में जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। कोई भी टेबल डिलीट करने नहीं देगा। क्या? ये तो ट्रिगर की अबॉर्शन दिखा रहा है ना, वो ट्रांजेक्ट की। वो बोल रहा है ट्रांजेक्ट क्या करूं, कुछ हुआ ही नहीं है। दिस अनडज द ड्रॉप टेबल कमांड बस। अच्छा, अगर मैं डेटाबेसेस में आऊँ तो ट्रिगर्स आप कहाँ देख सकते हो? हमारे पास ट्रिगर प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर मैं टेबल्स में आना है, आपने कहा है प्रोसीजर के लिए प्रोग्रामेबिलिटी में जाते हैं, और ट्रिगर के लिए टेबल में जाएंगे। किसमें जाएंगे? टेबल को ओपन करोगे, यहाँ पर देखो ट्रिगर्स का फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर ये ट्रिगर्स बने हुए हैं जो हमने बनाए। क्लियर है ये चीज? तो ट्रिगर है ये। ट्रिगर की डेफिनेशन क्या है मैम? कब? जब कोई इवेंट हो। इवेंट किसे कहते हैं? टेबल में इंसर्ट होना, रिकॉर्ड अपडेट होना, डिलीट होना, टेबल ड्रॉप होना, क्रिएट होना, कोई चीज क्रिएट होना, ड्रॉप होना या ऑल्टर होना।
इन सारे एक्शंस के ऊपर अगर आप कोई लॉजिक या कोई सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स ऑटोमेटिकली रन करवाना चाहते हो, तो आप ट्रिगर क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? ट्रिगर। क्लियर है ये चीज?